अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल और वेलकम करता हूँ आपको एक नई क्लास के अंदर। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम जो है ना फ़ोटोशॉप के अंदर किस तरह जो है उर्दू राइटिंग कर सकते हैं। ये इंतहाई सिंपल सा काम है। जैसे कि आप इन पेज के अंदर उर्दू राइटिंग करते हैं, इस तरह यहाँ पे आप फ़ोटोशॉप के अंदर डायरेक्टली जो है ना उर्दू राइटिंग कर सकते हैं। वैसे तो अब यहाँ से जो है ना इन पेज के अंदर से भी करके ला सकते हैं यहाँ पे, बट आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ कि आप यहाँ पे डायरेक्टली किस तरह जो है ना राइटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक सेटिंग करनी है और सेटिंग से पहले आपको एक अदर सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, जो कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है और किस तरह इंस्टॉल करना है, और उसके बाद फिर आगे उसको किस तरह यूज़ करना आगे हम देखेंगे। बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें, ताकि आपके तमाम जो है ना डाउट्स एंड जो है ना कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो सबसे पहले तो हमने जाना है गूगल के ऊपर, और गूगल के ऊपर आके आपने जो है ना सर्च करना है यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर। आपके पास ये सबसे पहले वाली साइड आ जाएगी, आपने इसको क्लिक करके ओपन कर लेना। न्यू टैब के अंदर मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है। तो जहाँ पे देखिए हमारे पास एक डाउनलोड लिंक आ रहा है, डाउनलोड फ्रॉम मीडिया फाइल, एक्जी फाइल है ये, और आपने यहाँ पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना। जब आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो यहाँ पे आपके पास ये मीडिया फाइल के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक डाउनलोड बटन आ रहा था, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोडिंग पे इसको लगा दिया था। तो डाउनलोडिंग मेरी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मेरा ये IDM से डाउनलोड भी हो चुका है। अब इसको मैं यहाँ से करता हूँ ओपन फाइल या ओपन फोल्डर कर लेते हैं। यहाँ पे ओपन फोल्डर करते हैं। यहाँ पे इसको मैं राइट क्लिक और एक्सट्रैक्ट फाइल कर रहा हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल करता हूँ और ओके। ये हमारे पास अनजिप होके यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से अनजिप हुआ हुआ है। एक छोटी सी यूटिलिटी आपने नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लेना। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल हुआ हुआ है। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंटरफेस दिखाता हूँ। देखिए मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ इंस्टॉल। तो कह रहा है कि मॉडिफाई करना है, रिपेयर करना है या फिर रिमूव। तो आपने नेक्स्ट और फिनिश करके इसको इंस्टॉल कर लेना। कोई कुछ भी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा जब आपका। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह दिखाएगा। ये देखें यहाँ पे आपके कॉर्नर में एक तरह का यहाँ पे इंग्लिश का साइन बना ENG लिखा आएगा हमेशा जब भी आपका ये इंस्टॉल होगा। तो अगर आप इसको स्विच करना देखें, अभी यहाँ पे आपके पास लिखा आ रहा है इंग्लिश। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे अपने फोटोशॉप के अंदर, और यहाँ पे हम कोई एक फ़ाइल ले लेते हैं, और फाइल लेके यहाँ पे मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं कलर करता हूँ एक, तो यहाँ पे अब हम लिखना चाह रहे हैं कुछ भी। तो यहाँ पे देखिए हमारा अभी फिलहाल सिलेक्टेड है इंग्लिश। तो अब इसको स्विच कैसे करना, आपने आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करना। आपने आल्ट और शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो स्विच हो जाएगा उर्दू के अंदर। देखें यहाँ पे अब उर्दू पाकिस्तान के अंदर ये शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट टूल लेना, और टेक्स्ट टूल लेने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे देखें लेट्स सपोज मैं कुछ भी लिखता हूँ। मैं इसका पहले तो फॉन्ट कलर चेंज करता हूँ, यहाँ से कुछ डिफरेंट कंट्रास्ट में कलर। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ, बट एक मसला आ रहा है कि उर्दू लिखना स्टार्ट हो गया, बट देखिए कोई वर्डिंग सही नहीं है। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज लिखना चाह रहा हूँ पाकिस्तान। तो यहाँ पे मैं ये लिखा है, बड़े देखें अलग-अलग एक वर्ड अलग-अलग लिख रहे हैं। इसके लिए यहाँ पे हमें एक सेटिंग करनी होगी सबसे पहले। तो यानी इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले चाहे इन पेज में से टेक्स्ट लाएँ, कुछ कहीं से भी लाएँ, आपको सेटिंग करनी होगी, तब आपकी उर्दू यहाँ पे सही विजिबल होगी एक्चुअली में। तो यहाँ पे सबसे पहले जाना है एडिट के अंदर जाना है, और एडिट के अंदर जाके आपने यहाँ से सेटिंग करनी है, प्रेफरेंसेस के अंदर जाना है। और अब ये वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आपने वर्जन चेक कर लेना अपना। अगर CS6 है तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको ऑप्शन इसी में मिलेगा, एडिट में जाएंगे, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, और प्रेफरेंसेस के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास सारे वर्क स्पेसिस, आपने इसके अंदर जाना है। अब ये वर्जन के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है, बट एग्जैक्टली इसी के अंदर ही है। एडिट प्रेफरेंसेस के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ये अपने ऑप्शन खुद से देख लेना। मैं जो यूज़ करूँ जो एडोब फोटोशॉप CC 2018 वर्जन है, 18-19 में भी आगे सेम ही है, बट CS6 वर्जन में डिफरेंट है थोड़ा सा। तो आपने चेक कर लेना कि आपके पास कौन सा वर्जन है। जो भी वर्जन होगा आपको इसी के अंदर ऑप्शन मिलेगा, और जहाँ पे जब आप चेक कर लेना कि वहाँ पे उसके अंदर यानी किस जगह पे ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। मैं आपको दिखाता है कि कौन सा ऑप्शन है, आपने जाना है। यहाँ पे हमारे पास देखें डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, टूल्स का, हिस्ट्री का आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे हमारे पास आता है। तो यहाँ पे आ जाना टाइप के अंदर। अब आपका भी चेक कर लीजिएगा टाइप। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि आपका टाइप के अंदर ही होगा कि किसी और के अंदर भी हो सकता है, जर्नल में भी हो सकता है। तो वहाँ पे मैं खुद ज़रा घूम फिर के चेक कर लेना। आपके पास ये ऑप्शन होगा चूज़ टेक्स्ट, यानी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा था। यहाँ पे देखें सिलेक्टेड है इस टाइम ईस्ट एशियन सिलेक्टेड है यहाँ पे। तो आपने यहाँ से कहते हैं ना मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन, ठीक है। आपने इसको सिलेक्ट करना। आपका भी इसी तरह होगा, या आपका अगर आपके पास CS6 वर्जन है तो वहाँ पे लिखा होगा ईस्ट इंडियन भी लिखा होता है। CS6 वर्जन के अंदर प्रॉबेबली लिखा होता है ईस्ट इंडियन। तो वहाँ पे अपने ईस्ट इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे करूँ CC वर्जन है तो यहाँ पे मिडिल ईस्ट एंड साउथ एशियन आ रहा है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँ। आपका हो सकता है ईस्ट इंडियन आए तो वहाँ पे अपने ईस्ट इंडियन कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको कहते हैं ना ओके। ज़रा आप चेक कर लेते हैं। टेक्स्ट टूल में T प्रेस करके एक्टिव करता हूँ, और अब यहाँ पे ज़रा लिख के चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे एक दफ़ा फिर से इसका फॉन्ट कलर चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद यहाँ पे अब लिख के चेक कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी स्टिल सेम इशू वही आ रहा है कि वर्डिंग
जो ना अलग-अलग कर रही है, उसके लिए आपने करना क्या, यहाँ पे अपने फोटोशॉप को एक दफ़ा क्लोज़ करना है और क्लोज़ करने के बाद आपने रीओपन करना है। रीओपन करेंगे तो इशू जो है ना 100% फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्लोज़ करूँ और रीओपन करता हूँ जी। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया दोबारा से। यहाँ पे मैंने स्विच भी कर लिया है, आल्ट और शिफ्ट के साथ इसको दोबारा से फाइल में जाते हैं, यहाँ से एक नया फाइल क्रिएट कर लेते हैं वंस अगेन। और यहाँ पे मैं इसका कोई सा भी कलर ऊपर दे देता हूँ ताकि मैं कुछ भी जो हम ऊपर लेंगे ताकि मैं विजिबल हो। तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और एडिट में जाके यहाँ से कर देते हैं फिल, कोई सा भी फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हमने क्लिक करना और अब यहाँ पे हम लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो फिर से हमें वही प्रॉब्लम आ रहा है कि इसका कलर चेंज कर लें ताकि हमें सही से देखे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ, आप यहाँ पे देखें मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, ठीक है। तो सॉरी एक दफ़ा फिर से मेरा कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कलर ऑटोमेटिकली बार बार चेंज कर देता है। तो खैर आप जब आप करेंगे तो आपका ये इशू नहीं आएगा। स्थान, ठीक है। तो ये देखें आप बिल्कुल सही से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखें इसका जो फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं आपने, और सिंपल जैसे आप वैसे ही चेंज कर लेते हैं, वैसे ही जाके वहाँ से चेंज करिएगा अपने कैरेक्टर के पैनल में जाके। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, विंडो में जाते हैं, यहाँ से कैरेक्टर पैनल ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट फॉन्ट्स आ रहे होंगे जो कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड हुए हैं। आप एडिशनली जाके उर्दू के फॉन्ट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे आएंगे सबसे नीचे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे उर्दू के फॉन्ट्स। तो देखें इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और इसका कोई भी जो फॉन्ट आप सिलेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर जो है ना जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखें आप ये इसका फॉन्ट चेंज हो गया, आप इसको बड़ा छोटा भी एग्जैक्टली इसी तरह कर सकते हैं। देखें जितना मर्ज़ी बड़ा करें इसका कोई साइज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई क्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से तमाम सेटिंग कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, व्हाटएवर आप करना चाहते हैं आप तमाम सेटिंग इधर से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है ना ये क्लास पसंद आई होगी। और इसके अलावा यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताता चलो कि यहाँ पे लेट्स सपोज मैं गूगल से कुछ टेक्स्ट लाता हूँ उर्दू के अंदर, तो वो भी यहाँ पे इसी तरह पेस्ट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे मैंने कुछ रखा हुआ है गूगल ट्रांसलेटर के ऊपर, यहाँ से इसको मैं सेंटेंस को कॉपी करता हूँ और फोटोशॉप में जाके यहाँ से मैं Ctrl+T और V कर लेता हूँ यहाँ पे पेस्ट। तो देखें आज का मौसम कैसा है, मैंने एक सेंटेंस लिखा था यहाँ पे और आप जो है ना यहाँ पे इसको कॉपी करके कहीं बाहर से भी ला सकते हैं, आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी कि किस तरह आप जो है ना फोटोशॉप के अंदर ये काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली यही काम आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर आपने उर्दू लिखनी है तो आप उसके अंदर भी जाके उर्दू राइटिंग कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो इस हवाले से तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर फिर भी कोई इशू हो तो नीचे मुझसे जो है ना फेसबुक के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं अब आपको मिलूँगा यही नहीं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।